हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। कैसे हैं आप सब? ठीक तो है ना? तो कल हम क्या बताए थे? रूट वाला मैथ। कल रूट वाला बताए थे और परसों भी रूट वाला बताए थे। रूट का जोड़, रूट का गुना, रूट का घटा सब सिखा दिए थे और रूट का भागा भी सिखा दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेयकरण कैसे होता है और कैसे रूट का गुना किया जाता है। तो सब सिखाएंगे आपको। आज ये वीडियो लास्ट होगा आज के बाद, और रूट वाला मैथ बेसिक नहीं बताएंगे और जो किताब में आएगा उसमें ही बताएंगे। तो चलो हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, मैथ बनाना आरंभ कर देते हैं। चलो, तो हम क्या बोले थे जी? जब भी रूट जब भी रूट में अगर कोई मैथ रहेगा, सेम सेम यदि रहेगा, सेम सेम रहेगा, तभी वो रूट से बाहर निकलेगा। गुना में रूट 7 गुना रूट 7, यदि रूट 7 गुना रूट 7 है, सेम है, तो ओनली 7 निकल जाता है। ठीक। और जोड़ में क्या बोले थे जी? जब सेम सेम रहेगा तभी वो जुड़ेगा। यहाँ एक दो, सॉरी, यहाँ 7 देंगे तो क्या होगा? एक और एक 2 हो गया, 2 रूट 7। कोई दिक्कत? प्लस में रहे या घाटा में रहे या गुना में रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही चीज देखना है, सेम सेम होना चाहिए। अगर सेम सेम नहीं होगा तो वो नहीं घटेगा ना ही जुड़ेगा। तो यहां देखो, 2√7 गुना 2√7, तो क्या होगा जी? 2 दूना 4 हो जाएगा। और देखो, √7 गुना √7 ओनली 7, तो 7 चौक 28। कोई दिक्कत? हम बताए थे, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक। तो चलते हैं हम इसी पर आधारित मैथ देते हैं आप लोग को। ऐसा ऐसा सिखा देंगे ना कि कोई आप लोग को हराने नहीं पाइएगा। ठीक। कोई आपको हरा नहीं सकता मेरे रहते हुए। तो चलो हम लोग बनाना आरंभ करते हैं। क्या देंगे जी? देखो, छोटा छोटा मैथ से हम बड़ा बड़ा मैथ बनाना सिखाएंगे आप लोगों को कि भारी ना लगे, दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। तो चलो हम देते हैं मैथ। जैसा 2 इंटू 2 प्लस √7 देंगे तो क्या होगा जी? 2 इंटू क्या होगा बोलो? तो ध्यान दो, जब भी ये गुना में होता ना, 2 गुना √7, तो ये क्या हो जाता है? बाहर वालों से गुना होता है। किससे गुना होता है? बाहर वाले से गुना होता है, अंदर वालों से गुना नहीं होगा। ये बिना रूट वाला है। तो यहाँ देखो, एक है ना, 2 एकम 2 √7। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, 3 गुना √7 है यदि, तो ये बाहर वाला से गुना होगा। हमेशा बाहर वाला से गुना होगा। रूट वाला से ही गुना होगा और बाहर वाला से गुना होगा। अंदर वाला से गुना तो करना ही नहीं है। तो देखो, 3 एकम 3√7। कोई दिक्कत है? तो ये बन जाएगा। देखो, ये सिंपल सा गुना है, इससे ये गुना होगा, इससे ये गुना होगा, 2 दूना 4 हो गया। ठीक। प्लस फिर इससे ये गुना होगा, क्या होगा जी? इससे ये जब गुना करोगे तो बाहर वाला से गुना होगा, 2 एकम 2√7। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा ना? तो चलो, साफ भी दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले हम कुछ नियम आपको बताने वाले हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां देखो, जब भी गुना में माइनस गुना माइनस होता है मेरे प्यारे, तो क्या होता है मेरे प्यारे? जब भी गुना में माइनस गुना माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो ध्यान देना, इतना याद नहीं रखना, जब सेम सेम चिन्ह रहे, सम में रहे तो प्लस हो जाता है। जब सेम सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाता है। याद रहे, प्लस गुना प्लस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, हम बताए थे। और यहाँ क्या होगा जी? प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है और माइनस गुना प्लस माइनस हो जाता है। देखो, जब भी दो तरीका का अगर चिन्ह दिखाई दे, दो तरीका का चिन्ह रहेगा तो वो हमेशा माइनस हो जाएगा। और सेम सेम रहेगा, देखो, प्लस प्लस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस। तो ध्यान देना, माइनस वाला का एक बुद्धि बता देते हैं आप लोगों को, ट्रिक। यहाँ देखो, माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना, बताए थे उस दिन, बताए थे हम। अगले शायद कौन सा पता नहीं है, लेकिन बताए थे हम। देखो, जब भी ये माइनस में रहेगा ना, क्या करना? गिन लेना, 1 2 3 4। तो देखो, जब भी ये सम में आ गया तो प्लस हो जाता है। अब देखो कैसे, यहाँ देखो, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस हो गया। तो इतना हम
क्यों मेहनत करें जी, हम लोग को तो पता ही है कि जब भी माइनस को गिन लेंगे 1 2 3 4, यदि सम संख्या आए, जोड़ा वाला संख्या आए जो 2 से भाग लग जाए, सम संख्या किसको बोला जाता है जी, जो 2 से पूरा पूरा का भाग लग जाए, और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलो हम मैथ देते हैं, यहाँ बनाओ झाड़ के आज गर्दा कोड दो मैथ का। यहाँ देखो 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, क्या करोगे जी, ये वाला मैथ देगा, बोलेगा हल करो, क्या बोलेगा, सरल करो, हल करो, या मान ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है, इससे इसको गुना कर देना है, 3 गुना 6 प्लस इससे इसको गुना करना है 3 रूट 3। समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत है, ये जो माइनस वाला दे दे तब, चलो सब समझ जाओ। यहाँ 3 इंटू 4 माइनस रूट 3, तो ध्यान देना यहाँ प्लस छुपा हुआ, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, तो ध्यान देना जब भी इससे इसको गुना करोगे तो इसके साथ इसका चिन्ह भी गुना होता है। क्या होता है जी, उसके साथ जो चिन्ह है उसका, जब प्लस का रहे या माइनस का रहे, दोनों साथ में गुना होता है। तो देखो 4 × 12 हो गया, यहाँ देखो प्लस प्लस क्या होगा जी, हम बोले थे ना जब सेम सेम चिन्ह अगर दिखाई दे आगे में दोनों का, तो ध्यान देना इसके आगे इधर है, इसके आगे इधर है, सेम सेम चिन्ह रहे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस हो गया। प्लस आगे नहीं लिखा जाता, लेकिन समझाने के लिए हम लिखते हैं जी। फिर इससे इसको गुना करेंगे 3 रूट 3, देखो यहाँ माइनस या प्लस है, दो तरह का चिन्ह आएगा ना प्यारे, जब भी दो तरह का चिन्ह आएगा हमेशा माइनस होगा, प्लस कभी नहीं होगा, गलती से भी नहीं देना है। तो यहाँ प्लस है या माइनस, तो माइनस कर दिया, काम खत्म। यही तो बोल रहा था, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं है। जब भी दो तरीका का चिन्ह आएगा हमेशा माइनस होगा, और एक ही तरीका का चिन्ह आएगा तभी प्लस होगा, और सब में आना चाहिए। चलो अगर मान लिया -4 इंटू 2 माइनस रूट 4 कर दे, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, गुना तो सेम हुई होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ प्लस छुपा हुआ है, इससे इसको गुना कर देंगे, 4 को 2 से गुना कर देंगे, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा मेरा। यहाँ देखो इसके आगे माइनस या प्लस, प्लस माइनस अभी बोले ना हम, अभी बोले कि जब भी दो तरीका का चिन्ह आएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देखो या माइनस या प्लस है तो माइनस दे दो ना जी, जब भी दो तरीका का चिन्ह आएगा माइनस में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर इससे इसको गुना करेंगे, यहाँ एक है 4 × 4, बिना रूट वाला से ही गुना होगा, रूट के अंदर वाला से गुना मत करना, रूट वाला ही रूट वाला के साथ गुना होगा, ध्यान रहे। तो इससे इसको गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तभी गुना होता है, यहाँ कुछ नहीं रहता था इंटू गुना का संबंध रहता है, तो इससे इसको गुना किए तो क्या हो गया 4√4। अब देखो यहाँ भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो माइनस 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 प्लस, कोई दिक्कत है जी नहीं, माइनस माइनस प्लस। अब देखो इसको निकालोगे तो निकल जाएगा ये -8 प्लस 4 देखो 4 है ना, 2 × 2 हुआ तो -8 प्लस 4 × 1 2 बाहर निकल गया, तो 2 यहाँ कुछ नहीं तो गुना का संबंध, -8 प्लस 4 2 8, खत्म, माइनस माइनस खत्म, 0 आंसर। समझे? तो चलो समझ में आ गया। अब देखो इससे थोड़ा लेवल हम बढ़ाते हैं, ये सीख जाना, सब सीख जाओगे, ये नहीं जानोगे तो मैथ कर ही नहीं पाओगे, बनने रट्टा मारना पड़ेगा सिर्फ। हम रट्टा नहीं मरवाते, हम तो टीचर बना देते हैं बच्चे को। चलो यहाँ देखो 2 प्लस √3 और यहाँ दे देंगे 3 प्लस √3। देखो ये फार्मूला से भी बनता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², और ये फार्मूला होता है a² - b² बराबर a + b × a - b। बहुत फार्मूला से बनता है, तो हमको उसमें अभी फार्मूला फिट नहीं करना है, पहले सीख लो, उसके बाद हम सब फार्मूला सिखा देंगे, ठीक। तो देखो जब भी ऐसा मैथ दे दे, अगर यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो समझ जाना गुना, तो जब भी ऐसा मैथ दे देना बहुत आसान है, ध्यान से समझना। एक तो ये 9 क्लास का है ना, शायद 1.5 में है, 9 क्लास के मैथ में आपको मिल जाएगा, इसमें आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। 9 वाला बच्चा तो और भी देगा, और मैट्रिक में भी मिलेगा। मैट्रिक में जब त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे ना, उसमें ज्यादातर रूट वाला ज्यादातर आता है,
ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे जी, इससे इसको गुना करेंगे, ये दोनों से गुना होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो चलो यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो 2 3 6 कर दिया, प्लस 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 ही होगा, लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम लिखते हैं। ठीक, फिर इससे इसको गुना करेंगे। ठीक, तो ये बाहर वाला से गुना होगा, यहाँ 2 एकम 2√3। ठीक, प्लस प्लस प्लस, ध्यान रहे जहां जब भी अगर सब में प्लस रहेगा ना तो आंख बंद करके सब में प्लस डाल देना, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो जब माइनस है ही नहीं तो क्या दिक्कत है, सब में प्लस डालो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहेगा तब ध्यान देना है। तो देखो फिर इससे इसको गुना करो, प्लस 3√3, फिर इससे इसको गुना करो प्लस। देखो अभी हम बताए थे, कल भी बताए थे, अभी भी थोड़ा हम बताएं कि जब भी √3 गुना √3 हो जाए तो वैल्यू 3 हो जाता है, समझे। अगर तुम गुना भी कर दोगे ना, √3 गुना √3 9 कर दोगे तो देखो 9 3 का 3 गुना 3 निकला, फिर वही 3 निकलेगा, तो हम क्यों जाएंगे इतना, मन नहीं जी, डायरेक्ट करो, जब सेम सेम रहेगा √3 गुना √3 वैल्यू 3 हो जाता है, समझे। तो यहाँ 3 हो गया। अब देखो ये दोनों सेम है, बताया था ना जब सेम सेम रहेगा, कहाँ सेम सेम रहेगा जी, यहाँ सेम होना चाहिए, रूट के अंदर वाला सेम होना चाहिए तभी जुड़ेगा वो, रूट के अंदर वाला सेम होना चाहिए, बाहर वाला से हमको कोई लेना देना था ना है ना होगा। तो चलो यहाँ क्या होगा, देखो ये बिना रूट वाला यहाँ भी, तो 6 3 9 हो गया, प्लस यहाँ देखो यहाँ √3 यहाँ भी √3, तो देखो 3 2 5√3 हो गया मेरा आंसर, हो गया मेरा आंसर। चलो अब दूसरा बना के दिखाओ, हम देते रहेंगे आप सबको मैथ, पूरा सिखा देंगे आज। चलो √3 गुना √3 माइनस √2, फिर यहाँ करेंगे √3 माइनस √2। अब देखो इसमें है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, तो अभी हम नहीं बताएंगे, वो सब कुछ नहीं बताएंगे, अभी हम सिंपल साधारण भाषा में समझाएंगे आपको, उसके बाद सब सिखाएंगे। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, कैसे सिखाना है वो मेरा काम है। ठीक, यहाँ देखो हम इससे इसको गुना करेंगे, तो देखो जी यहाँ मेरा प्लस है, यहाँ भी मेरा प्लस है। ठीक, तो √3 गुना √3 जब भी सेम सेम आ जाए रूट वाला ना गुना में, तो वैल्यू 3 हो जाता है, सिर्फ 3 लिख देना, क्या लिखना 3 लिख देना। ठीक, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस होगा, समझे। फिर इससे इसको गुना करेंगे, पहला वाला से दोनों को गुना करें, फिर दूसरा वाला से दोनों को गुना करेंगे, तो इससे उसको गुना करोगे तो देखो हम बोले थे √3 गुना √2, जब अलग अलग रहता है गुना में तो ये अंदर में 6 हो जाता है, लेकिन रूट नहीं हटता है, तो यह क्या हो जाएगा √6। तो यहाँ देखो या प्लस या माइनस, माइनस या प्लस या माइनस, माइनस दो तरीका का चिन्ह है तो माइनस ही होगा हमेशा। तब अब उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, तो यहाँ भी √6 ही होगा, या प्लस या माइनस, माइनस, फिर इससे इसको गुना करेंगे, तो देखो 2 √2 गुना √2, जब सेम रहे √2 गुना √2 तो ओनली 2 हो जाता, सेम रहेगा तो रूट को हटा देना, जब जोड़ा वाला सम संख्या में सेम रहेगा तो रूट को तुरंत हटा देना। तो देखो यहाँ 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, हम बोले ना जब भी चिन्ह सेम सेम रहे तो प्लस हो जाता है, और सेम सेम ना रहे और विषम टाइप का रहे तो माइनस हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो जी ये दोनों सेम है बेचारा और ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे 3 2 5 हो गया। अब देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, जब भी दोनों चीज सेम रहे तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह उसी का रहता है, तो -2√6 ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया जी, समझ में आ रहा है। अब देखो फिर बनाओ, फिर बनाओ 2√3 प्लस 4√3, ठीक, उसका यहाँ देखो 2√3 माइनस 2√3, यहाँ रूट देते हैं, चलो 4√3 है ना। देखो इसको हम a² माइनस b² वाला फार्मूला से भी बना सकते हैं, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस
बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो क्यों सर, याद हो ये बोला था, ये भी ये बी ये बी, याद देखो ये और ये सेम है ना दोनों, तो देखो ये दोनों सेम है, यहाँ इसको हटा देते, समझो ये दोनों सेम है तो इसका भी ये दोनों सेम है, ठीक। और ये दोनों सेम है तो इसका भी ये दोनों सेम है, ये माइनस में तो ये भी माइनस में, ये प्लस में तो ये भी प्लस में, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये है मेरा, ये बी है, तो ये है, ये भी बी है, तो कोई एक ले लो, 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद माइनस है फार्मूला में, माइनस डाल दो, 4√3 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 का होल स्क्वायर 4√3 गुना √3 ओनली 3, मतलब देखो 2√3 गुना 2√3 करोगे ना तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस यहाँ फिर वैसे करोगे 4 चक 16 गुना ओनली 3, वैसे ही दोबारा करोगे तो जी 4√3 गुना 4√3 करोगे तो होगा नहीं, 4 चक 16√3। तो यहाँ देखो 4 ते 12 माइनस देखो 6 ते 8 16 ते 48 होता है, 6 ते 18 का 8 3 के 4। अब देखो 48 से 12 जगह कितना, 6 4 से 1 जगह 3 36, तो किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये बड़ा है, समझा। ये फार्मूला तो हमको फार्मूला से भी नहीं बनाना है, हम तो बता दिए सिर्फ, वो बाद में हम सब फार्मूला को फिट करना बता देंगे। तो देखो जी हमको क्या करना है, इसी मैथ को फिर लिखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। क्या दिए थे जी, पहला वाला क्या था, 2√3 था शायद, 2√3 प्लस 4√3 यही था ना, चलो 2√3 माइनस 4√3। अब देखो ये फार्मूला को अभी नहीं बनाना है हमको, जब ये सीख जाओगे ना फार्मूला खुद ही बना दोगे, फार्मूला से मैथ बहुत आसान होता है। याद रखो, इससे इसको गुना करो तो 2 दूना 4, √3 गुना √3 ओनली 3, ठीक। प्लस गुना प्लस प्लस हो गया। याद रखो फिर इससे इसको गुना करो तो देखो जी क्या हो जाएगा, इससे इसको फिर गुना करो तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, √3 गुना √3 ओनली 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा प्लस या माइनस तो माइनस हो जाएगा, समझे। तो देखो फिर इससे इसको गुना करो तो 4 दूना 8 गुना 3, यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो फिर इससे इसको गुना करेंगे, 4 चौक 16 हुआ ना, 4 चौक 16 गुना 3 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब गुना कर दो सबको, 4 ते 12 माइनस 8 ते 24, यहाँ देखो प्लस 8 ते 24 माइनस 16 ते 48, तो देखो प्लस वाले को सबको जोड़ दो, कौन कौन प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो कितना हुआ 36 हुआ ना, 36 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, 8 4 12 का 2, 4 5 6 7 72, कितना है 36। उस समय कितना आया था, उस समय भी शायद 36 से आया होगा। तो चलो समझ में आ रहा ना, ऐसे ये मैथ बनता है। अब देखो जी अगर इसको देंगे 2 अब इसको दे देंगे √3 प्लस √2 माइनस √5 माइनस √4, चलो ये 4 नए 7 दे देते हैं। तब क्या करोगे, बना तो तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस गुना करना है। हम तो बताते हैं ना जी, गुना भी बताते, जोड़ भी बताते हैं, घाटा भी बताते, भागा आप नहीं पढ़ोगे तो वो दुर्भाग्य की बात है, आप लोग का मुकद्दर खराब हो, मेरा थोड़ा, हमको थोड़ा एग्जाम देना है। तो देखो इससे इसको गुना करेंगे क्या होगा, जब भी रूट अलग अलग रहे गुना तो हो जाता है लेकिन अंदर भी रहेगा, 5 से 15 हो जाएगा, प्लस 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 होगा, फिर इससे इसको गुना करेंगे 7 से 21 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या प्लस या माइनस माइनस, फिर इससे इसको गुना करेंगे √5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, जो पीछे वाला अगर नहीं देखा है ना तो वो नहीं होगा, वो मोए मोए हो जाएगा, उसका मोए मोए टेंगे टेंगे हो जाएगा, तो प्लस फिर इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा √14 प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये किसी से कोई जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा जी नहीं जुड़ेगा, यही मेरा हो गया आंसर।
जब कोई नहीं जुड़े, हम बोले थे ना जब रूट के अंदर वाला सेम नहीं रहेगा तो ये किसी से नहीं जुड़ने वाला। क्यों? हम दिमाग लगाएंगे। चलो समझ में आया? ये समझ जाओगे ना, अगर ये समझिए तो बहुपद बहुत आसान है। हर एक में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, याद रखना। चलो -4 -√3, अब याद दे देंगे √3 माइनस रूट या मान लो 7√5। तब क्या करोगे? पाओगे बनाने? बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस उसी के तरह इससे उसको गुना करो। हमको पता है सर बिना रूट वाला और रूट वाला गुना करेंगे तो ये बाहर से गुना होता है, तो 4 एकम 4, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 4 एकम 4 √7 हो जाएगा, या प्लस या माइनस, तो माइनस, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा जी? तो 4√5 पहले लिखते ना, उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस, बाद में चिन्ह को बैठाना, पहले गुना कर लेना। 4√5 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इससे इसको फिर गुना, हम लाइव आने वाले हैं, आज ऑर्डर मार दिया, वाईफाई लग जाएगा 1-2 दिन के अंदर, उससे चलेगा, पार्टी चलेगा, रात भर धमाका। जितना पढ़ना है उतना पढ़ाएंगे। जैसे ऑफलाइन वाले 4-5 घंटा मैथ बनाता है, हिंदी पढ़ता ना, वैसे आप लोग को भी पढ़ाएंगे। आप लोग थक जाएंगे, हम थकने वाले नहीं। अभी हमको भी मन नहीं लगता है जी रिकॉर्डिंग क्लास में, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कोई कमेंट करने वाला नहीं होता है। चलो तो क्या करेंगे, इससे इसको गुना किए, इससे इसको भी गुना किया, इससे भी गुना किया, काम खत्म। अब इससे इसको गुना करेंगे तो √21 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जब सेम सेम रहेगा तभी रूट हटेगा, सेम सेम नहीं रहेगा तो रूट नहीं हटेगा, समझे? तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ माइनस है या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर इससे इसको गुना कर देंगे तो 5×15, या माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? जुड़ेगा कोई किसी से? जुड़ता जी? कोई किसी से नहीं जुड़ने वाला, सब आपस में विरोधी पार्टी है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो ये तो शायद समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा ना जी? चलो अब देते हैं 4√3 प्लस 2√3 प्लस 3√3 माइनस 2√3। बना लोगे? है सामर्थ बनाने का रे बच्चों? चलो बहुत आसान है, बना है भी लोगे। ये सब वीडियो कुछ भी मत छोड़ना, और हम पीडीएफ बनाने दे दिए, पूरा हिंदी ग्रामर मिलेगा आपको, सब नोट्स मिल जाएगा, उसके बाद फिर क्लास भी मिलेगा। और ऐसा हिंदी ग्रामर का नोट देंगे ना आप लोग को, तब पता चलेगा क्या है। चलो अपना भाषा में इससे इसको गुना करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे। सर बाहर वाले को किससे गुना करेंगे? बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करेंगे, कोई दिक्कत है ये नहीं है। बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करेंगे, 4×12, √3 गुना √3 वल्ली 3 आप बताए थे सर अगले वीडियो में। चलो फिर इससे इसको गुना करेंगे, -4×8, ठीक, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? वल्ली 3 हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। फिर इससे इसको गुना करेंगे, क्या होगा जी? तो 3×6 √3 हो जाएगा, या प्लस प्लस हो जाएगा। फिर इससे इसको गुना करेंगे, मतलब पहला वाला से दोनों को, फिर दूसरा वाला से दोनों को गुना करना है, काम खत्म, मर गया। इससे इसको गुना करेंगे तो देखो 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दो तरीका के चिन्ह है तो हमेशा माइनस होता है प्यारे। तो 12×36 -8×24 प्लस 6×18 -7×12। देखो प्लस में ये दोनों है, ये दोनों माइनस में है, तो देखो 54 हो जाएगा, 8×6=14 3×1=4=5, 8×6=14 3×1=4=5, ठीक। अब देखो 36 नहीं होगा, 4×2=6 2×1=3 36। देखो इससे ढाले 14 से 6 जाएगा, 8×6=14, उसके बाद यहाँ बचे 4 से 3 जाएगा 18। समझे जी? ये नहीं पाओगे समझने तो परिमेय हरकरण भी नहीं पाओगे करने। जैसा परिमेयकरण कीजिए या परिमेय हरकरण कीजिए, तब कैसे करोगे? ये अगर गुना नहीं आता तो बना लोगे जी? बना लोगे? नहीं पाओगे बनाने। लेकिन अभी का बच्चा सब पता नहीं पढ़ाई में इतना कम ध्यान देता, सिर्फ ज्यादा कोचिंग में क्या करने, ताका झाकी ताका झाकी ताका झाकी करने के लिए।
वो सब नहीं करना है, बाद में पछताओगे। होटल में जाके क्या करोगे, पोछा लगाओगे बाबू, पोछा। तो चलो अब फिर 2 3 देते हैं, यहाँ देखो 2√3 इंटू 4 + 2√3, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है सर, अभी तो पता है आप इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, जैसा दे पटक देंगे उठा करके। क्या करेंगे, इससे इसको गुना, 4 दूना 8√3, फिर इससे इसको गुना 2 दूना 4, √3 गुना √3 1/3, यहाँ प्लस हो जाएगा 8√3 प्लस 4 12। इससे ये जुड़ेगा नहीं, अलग अलग है, ये रूट में है, ये बिना रूट में है, कोई दिक्कत। तो चलो यहां तो हो गया। अब देखो 1/2 दे देगा, 1/√2 बोलेगा इसका क्या करे, परिमेय हरकरण करे, या परिमेयकरण। तो परिमेयकरण जब भी करने बोलेगा, परिमेयकरण जब भी करने बोलेगा मेरे प्यारे, तो याद रखना हमेशा हर को ही ऊपर नीचे लिखा जाता है। क्या करेंगे, परिमेय हरकरण जब भी बोलेगा हमेशा ये ही नीचे वाले को हर बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश। पता था ना जी, ये हो गया अंश और ये हो गया अंश, ये हो गया हर। तो नीचे वाले को ही पलटा पलटी किया जाता है, गुना कर देंगे, इसको √2/√2 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो गुना आता है ना, इससे गुना करेंगे तो वही √2, और इससे इसको करेंगे √2 गुना √2 1/2 आया समझ। अच्छा इसका करो तो 2/√3 का परिमेय हरकरण, कुछ नहीं करेंगे सर, √3 को ऊपर लिखेंगे, √3 को नीचे लिख देंगे, इससे इसको गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे 1/3 हो जाएगा। समझ में आया जी, परिमेय हरकरण आसान है या कठिन। तो जब तक ये गुना नहीं जानोगे, तुम जान गए तब ना कि √3 गुना √3 1/3 होता है, नहीं जानते तो मोए मोए हो जाता तुम्हारा, मोए मोए और टेंगे टेंगे भी हो जाता साथ में, समझे। तो देखो यहाँ अब क्या होगा जी, मान लिया यहाँ 2√3 है बटे 4√3, बोलेगा इसका परिमेय हरकरण करो, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को नहीं लेना है, नीचे वाले को ऊपर नीचे लिख देना है। नीचे वाले को लेना है √3/4√3, ठीक। तो इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना, पहले बटे दे दो, 4 दूना 8, √3 गुना √3 1/3, फिर इससे 4 दूना 8 गुना √3 गुना √3 1/3, काटोगे तो कट जाएगा, नहीं तो गुना कर दो, 8 × 24/24, भागा तो गए 1। समझ में आया जी परिमेय हरकरण, आया परिमेय हरकरण। सर अगर 2 वाला दे दे तब, चलो एक ठो और 1 वाला बना लो, 8/√7, तब क्या करोगे, फिर परिमेय हरकरण वैसा ही, 8 से इसको गुना करें तो 8√7, या √7 गुना √7 17। समझ में आया ना। चलो अब हम क्या करेंगे, परिमेय हरकरण का लेवल बढ़ा देते हैं। देखो 2/2 + √3, तब क्या करोगे, जब देखो यहाँ गुना करेंगे 2√3, यहाँ प्लस है ना, माइनस हो जाएगा 2√3, तो यह माइनस हो जाएगा, आगे वाला प्लस कभी नहीं बदलता है, ये वाला बदल जाता है, वहां भी नहीं बदलता था, सिंगल जब सिंगल डिजिट दिए, लेकिन ये बदले, या माइनस हो जाता है। अब देखो जी, इसमें ज्यादातर ये वाला मैथ में है ना, यही फॉर्मूला लगते हैं, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, ये वाला फॉर्मूला देखो सेम है ना, आगे वाला सेम है और पीछे वाला भी सेम रहेगा, और माइनस माइनस रहेगा तो ये वाला, और यहाँ प्लस रहेगा तो ये + b का होल स्क्वायर वाला लगेगा। क्या होता है जी, a² + 2ab + b², समझे, यही फॉर्मूला लगता है। क्या है, यही फॉर्मूला लगता है। तो देखो हम ये फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे, हम बार बार मना करते हैं आप लोग को, ये हम सिखा देंगे, सब सिखा देंगे, फार्मूला को इस्तेमाल कैसे किया था, उससे पहले मान बैठाना सिखा देंगे, इसका मान समीकरण में बैठाओ, तब पाओगे फार्मूला को कूटने के लिए। तो देखो ये बटे दे देंगे, इससे ये गुना होता है ना जी, 2 दूना 4, फिर इससे गुना करो -2√3 हो गया। अब इससे ये गुना कर दो, 2 दूना 4, फिर इससे करो 2, सॉरी माइनस होगा ना, हम उस समय प्लस दिए ना, वही 5, तो इससे इसको गुना किए क्या होगा
2 दूना 4, फिर इससे इसको गुना करेंगे 2√3, तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर इससे इसको गुना करेंगे वही प्लस 2√3, फिर इससे इसको गुना करेंगे माइनस 1/3। अब देखो ये दोनों खत्म, घटाना, तो 4 माइनस 2√3, अब बचा के 4 से 3 जाएगा 1, मतलब यही आंसर हुआ, यही आंसर हुआ, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भागा दोगे ना वही आंसर होगा जी, समझ में आया। अगर इसी को अगर फार्मूला से हम बनाते तो देखो, फार्मूला से अगर इसी को हम बनाते तो यहाँ क्या लगता, ये प्लस में था ये माइनस में था, ये दोनों सेम रहे और ये दोनों जब सेम रहे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। देखो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, देखो ये दोनों ऐसा है ना, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये दोनों ऐसा है तो ऐसा होगा, तो देखो यहाँ क्या होगा जी, 2 इंटू 2 माइनस √3 गुना करेंगे तो वही होगा ना। अब यहाँ देखो ए का मान 2 है, कितना है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए का मान 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस बी का कितना √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहां हम क्या करेंगे जी, इससे इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 माइनस 2√3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3, वही आंसर 4 माइनस 2√3/1। जो भी चीज समझ में आए तो हम फार्मूला अब इस्तेमाल करना नहीं बताएंगे, हम फिर भी थोड़ा कोशिश करते हैं आप लोग को बताने के लिए कि अच्छा रहे, सीख जाए, जो बच्चा जानता है वैसे हम इसके लिए ऐसा ऐसा ट्रिक बता देंगे ना, तो फार्मूला का एक फार्मूला समझा देंगे, पूरा सबको खा जाओगे राक्षस के तरह। तो चलो मतलब 4/2√2 प्लस 3√3, बोलेगा इसका परिमेय करो, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर को लिख देंगे, इसको माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, समझे। उसके बाद क्या होगा जी, इससे इसको गुना होगा, 4 दूना 8√2 माइनस 4 12√3 को दिक्कत, फिर इससे इसको गुना होगा, तो 2 दूना ये 2 दूना 4√2 गुना √2 1/2, फिर उससे गुना माइनस 3 दूना 6√6, फिर इससे इसको गुना प्लस 6√6, फिर इससे इसको गुना प्लस 3 क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ -3 गुना 3 तिया 9 गुना 3, समझे। फिर चेक कर लेते हैं, 2 दूना 4 √2 गुना √2 1/2, फिर यहाँ देखो 2 तिया 6 √2 गुना √3 6 होगा √6, फिर इससे इसको गुना किए वही होगा 3 दूना 6 फिर इसको गुना किया 3 तिया 9√3। अब देखो ये खत्म प्लस माइनस, तो 8√2 माइनस 12√3 बटे 4 दूना 8 माइनस 9 तिया 27, 4 दूना 8 माइनस 9 27, तो 8√2 माइनस 12√3 बटे देखो 17 से 8 जाएगा 9 19 माइनस क्या हुआ जी -19, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो सर अगर यहाँ फिर 2 ठो रहता तो क्या करते, वो भी सीख लो, सब सिखा देंगे। ऊपर में अगर 2 रहता क्या करते, 2 ठो 2 प्लस √3 रहता है बटे 3 प्लस √4, क्या करते परिमेय हर करते, इसी का होगा हमेशा 3 माइनस √4, ये 4 है √4 बटे 3 माइनस √4, इसको भी ऐसे ही दे देंगे, इससे इसको गुना 3 गुना 6, फिर इसको गुना 2√4, क्या होगा प्लस माइनस माइनस क्या होगा रे, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस, फिर इससे इसको गुना करेंगे क्या होगा प्लस 3√3, फिर इसको गुना करेंगे उससे माइनस क्या होगा माइनस √4 समझे, क्या हो जाएगा, देखो इससे इसको गुना किए 6 हो गया, फिर इससे उसको गुना 2√4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर इसको गुना किए इससे इसको, तो 3√3,
फिर इससे उसको गुना किया तो रूट 12 बटे फिर इससे इसको गुना करेंगे 3 3 9 माइनस 3 रूट 4, इससे इसको किया फिर इससे इसको, फिर इससे इसको करेंगे प्लस 3 रूट 4, फिर इससे इसको करेंगे माइनस रूट 4 गुना रूट 4 ओनली 4। देखो ये माइनस प्लस में खत्म। अब देखो 6 यहाँ देखो, अच्छा ये बाहर निकलेगा ना रूट 4, 2 का स्क्वायर है तो माइनस 2 गुना 2 होगा प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 12। समझे क्या होगा? देखो इसको भी तोड़ोगे तो निकलेगा, चलो नहीं तोड़ेंगे जी, तुम लोग कंफ्यूजन हो जाओगे। इसको भी तोड़ोगे तो निकलेगा, यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, जो है वही रहने दो, सिर्फ तरीका सीख लो। 6 माइनस 2 रूट 4 तरीका सीख लो, तोड़ेंगे हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। कब सीखोगे? आसान मैथ है। देखो 6 माइनस 2 गुना 2, ये रूट 4 जो है इसमें 2 गुना 2 छुपा होता है, एक दो बार निकाल लिया तो 2 हुआ प्लस 3 रूट 3 है ना माइनस, देखो ये इसको तोड़ोगे 12 को तो क्या होगा जी, 12 का एलसीएम लो तो 6 3, 2 गुना 3 कितना आएगा 2 2, क्या 1 2 बाहर निकल गया तो 2 रूट 3, क्योंकि हाँ हो जाएगा 2 रूट 3 हुआ 2 रूट 3 बटे 9 से 4 जाएगा 5। अब यहाँ देखो बटे 5 दे दो, यहाँ देखो 6 माइनस 4, यहाँ देखो प्लस, यहाँ देखो 3 से 2 गया प्लस रूट कितना बचेगा, 3 से 2 गया 1 रूट इतना ही बचा, तो 6 से 4 जाएगा मेरा 2 प्लस रूट 3 बटे 5 आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? समझ में आना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक उसी प्रकार, चलो एक और दे देते हैं, उसके बाद ये मैथ हो जाएगा खत्म। देखो मैथ तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, एक से एक मैथ होता है, जितना दोगे उतना कम है, जितना दोगे उतना कम है। तो चलो 2 प्लस रूट 3, अगर ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 गुना परिमेय कर करेंगे या माइनस दे देंगे सिर्फ माइनस रूट 3 बटे 4 माइनस रूट 3, इससे इसको गुना करो, गुना करो, करो गुना जी, 4 दूना 8, फिर इससे माइनस 2 रूट 3, फिर प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा, इससे इसको गुना किया तो माइनस ओनली 3, फिर इससे इसको गुना करेंगे 4 चक 16, फिर इससे इसको गुना करेंगे माइनस 4 रूट 3, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 रूट 3, यहाँ हो जाएगा माइनस ओनली 3। समझे? तो यहाँ देखो 8 से 3 जाएगा कितना बचेगा रे, ये तो खत्म हो गया, 8 से 3 जाएगा मेरा 5 बचेगा। अब यहाँ देखो 4 यहाँ 3 सेम है तो घटेगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 रूट 3 बड़ा ये है इसलिए प्लस, यहाँ देखो 16, 16 से 3 जाएगा मेरा कितना बचेगा 13। कोई दिक्कत? तो चलो आज हम गला भी बढ़िया मेरा थोड़ा, आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं। ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ता है ना 2 टाइम, और खाना खाने के बाद ऑटोमेटिक है कि गला बढ़ जाता है। अभी समय भी शायद 11 या 11:30 हो जाएगा, तो उसमें कोई लेना देना है, जितना है आप लोग का भविष्य बढ़कर से बढ़कर मेरा नींद नहीं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज तक यहीं रोकते हैं क्लास, फिर अगले क्लास में कल हम लेके आएंगे क्या, चर अचर वाला, बहुपद नहीं, बहुपद उसी को बुलाता है। तो किताब का भाषा हम अभी नहीं लाएंगे, जब तक पूरा 0 लेवल में बता देंगे। अभी बोलेंगे बहुपद क्या है जी, फट से बोलेंगे सर किसी भी चर के ऊपर जब धनात्मक पूर्णांक रहता है वो बहुपद कहलाता है। मतलब ए से जड़ तक जितना है वो क्या है, चर है, और उसके ऊपर पूर्णांक किसको बुलाता है, जो 0 से गिना जाए, 0 0 1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 लाख 2 लाख, ये सब पूर्णांक है। तो देखो किसी चर के ऊपर एक है तो क्या बहुपद है? जी सर। क्या ये बहुपद है? जब भी माइनस रहेगा, नहीं पूर्णांक माइनस में जाता है, जब भी ये पूरा रहेगा 12 13 14 15 तो ये बहुपद है। लेकिन उसके ऊपर जो माइनस आ जाए या बटे आ जाए तो बहुपद नहीं है। लेकिन देखो कंडीशन, अगर यश के ऊपर वो 1/2 रहेगा तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन यश के ऊपर 8/4 आ गया तो बहुपद है। बोलो कैसे? 4 दूना 8, x⁻2 आ गया, तो ये बहुपद है। ऐसा समझा देंगे कि कभी आप लोग भूलेंगे भी नहीं,
तो ठीक है, आज चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहीं तक आज रोकते हैं, वीडियो को देखा कीजिए, बहुत जल्द ही लाइव आता है। और हिंदी ग्रामर का पीडीएफ ऐसा देंगे ना, जिंदगी में आप कभी पढ़े ही नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पीडीएफ। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, चलते हैं। और जो गलती हो जाए, गलती से लिखने में कोई गलती हो जाए तो हमको भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। और मेरा थोड़ा सा, मेरा जो चैनल है ना, उसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो बेचारा गरीब है, पढ़ने नहीं पाता है, उस तक पहुंचाएगा। फ्री, कोई टाका नहीं लगेगा, ना पीडीएफ का लगेगा ना किसी का लगेगा। हम तो भैया ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो पैसा नहीं लेते हैं, तो ऑनलाइन में क्या लेंगे? इसमें कौन सा मेहनत लगता है ऑनलाइन में? ऑफलाइन में बल्कि मेहनत लगता है। इसको डाउनलोड, इसको ये करो, ये लाओ, वो लाओ, झमेला है। ऑनलाइन में तो कुछ झमेला है ये नहीं है। तो यहीं तक हम क्लास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।